वालेकुम सलाम। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलचिता हमारा। पर्वत जो सबसे ऊंचा हम साब आसमां का, पर्वत जो सबसे ऊंचा हम साब आसमां का, वो सतरी हमारा वो पासवा हमारा। गोदी में खेलती है जिसके हजारों नदियां, गोदी में खेलती हैं जिसके हजारों नदियां, गुलशन है जिनके दम से रिश्क जिना हमारा। ए राय हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, ए राय हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। लगाने आग जो आए थे आसियाने को, लगाने आग जो आए थे आसियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तूने। बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, तुम्हें इस वतन की माएँ सलाम कहती हैं। आज के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। इस देश की आजादी के लिए सबसे पहले, इस आजादी के लिए सबसे पहले शहीद होने वाले का नाम सिराजुद्दौला था, जो 23 जून 1757 में जब अंग्रेजों का राज होने लगा तो उस समय सबसे पहले गर्दन कटाने वाले का नाम सिराजुद्दौला था। आज भी उनकी तारीख से नाम हटा दिया गया। हम भी आज भी कहते हैं कि जब बदन को खून की जरूरत पड़ी, जब इस देश को खून की जरूरत पड़ी, तो सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। आज हमसे पूछते हैं अहले चमन, बता तुम वतन हमारा है तुम्हारा नहीं। आज हमसे पूछते हैं अहले चमन की ये वतन हमारा है तुम्हारा नहीं। मैं कहना चाहता हूँ 23 जून 1757 में जब सिराजुद्दौला लड़ रहा था तो अंग्रेजों की सिपाही सालार 3000 अंग्रेजी सेना थी और हमारे पास 33,000 का लश्कर था, जिनकी अगुवाई करने वाले का नाम मीर जाफर था। जब मीर जाफर 33,000 सेना लेकर आ रहे थे तो सिराजुद्दौला ने सोचा कि अब हमारी इस हुकूमत, हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेजों का राज हम नहीं होने देंगे। और मीर जाफर जैसे गद्दार जहाँ कोई निकला ही नहीं। जब 33,000 एक तरफ थे और 3,000 एक तरफ थे तो अंग्रेजों की हिम्मत कैसे हुई कि 3,000 33,000 के सामने लड़े। जब सिराजुद्दौला देख रहा था तो मीर जाफर जैसे गद्दार ने 30,000 सेना लेकर जाकर अंग्रेजों से मिल गए और इधर 3,000 सेना रही सिराजुद्दौला की। फिर भी सिराजुद्दौला का जब तक मैं बैठा हूँ 3,000 है तो कोई बात नहीं, मगर हम हटने नहीं देंगे। जब तक मेरी सांस है मेरे इस बदन में तो मैं तब तक मैं अंग्रेजी हुकूमत होने नहीं दूंगा। और आखिर 23 जून 1757 सिराजुद्दौला 3,000 सैनिकों के साथ 33,000 से लड़ा और शहीद हो गया। दूसरी तरफ जब अंग्रेजी सेना ने 33,000 मिलाकर अंग्रेज भारत के ऊपर हुकूमत करने की कोशिश की, उस समय सबसे आगे बढ़ने वाले का नाम हैदर अली था। लड़ते रहे आखिर वो भी शहीद हो गए। उनके बाद जिस हैसियत का मैं नाम ले रहा हूँ उनका नाम टीपू सुल्तान है। लोग कहते हैं टीपू सुल्तान कौन है? मैं ये कहना चाहता हूँ टीपू सुल्तान वो सुल्तान है जिन्होंने अपनी तलवार के ऊपर नाम या गौसे आजम का नाम लिखा रखा था कि जब लोग अलग नजरों से देखेंगे तो गौसे आजम का नाम मेरी तलवार के ऊपर होगा। म्यूजियम में लंदन में जाकर अंग्रेजों ने उनकी तलवार को रखा था और कहा था कि ये वो सुल्तान है जो हिंद से हमारे सामने लड़ा था, ये टीपू सुल्तान का नाम है। उनके बाद बहादुर शाह जफर जब 1857 में, जिनको गद्दार कहते हैं, जब 1857 का दिन आया अंग्रेजों की सितम और ज्यादा बढ़ गई। मुसलमानों के ऊपर मस्जिदों के अंदर घोड़े बनवाए गए और मुसलमानों को चुन चुन कर शहीद किया जा रहा था। उस समय बहादुर शाह जफर ने यह ऐलान कर दिया कि अब हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत कायम हो रही है। उस समय बहादुर शाह जफर ने यह ऐलान करवाया कि जितने आलिम हैं वो मुझसे मिले। उस समय बहादुर शाह जफर के मिलने वाले मौलाना किफायत अली काफी मुरादाबादी, मौलाना फजल हक हैदराबादी चिश्ती, जब मौलाना फजल हक हैदराबादी चिश्ती को कहा गया कि बहादुर शाह जफर ने कहा तुम जिहाद का फतवा दो। जिहाद का फतवा क्या है? अंग्रेजों से लड़ना मुसलमानों के लिए फर्ज मानो। जब बहादुर शाह जफर की इस्लाह से
मौलाना फजले हक खैराबादी चिश्ती ने ऐलान करवा दिया कि जुम्मे के दिन फतवा दिया जाएगा। ये खबर क्योंकि हमारी सफों के अंदर मुनाफिक बैठे हैं, हमें इस चीज का पता नहीं है, क्योंकि गद्दार हमारी कौम या किसी और से भी हो सकते हैं, लेकिन हमारी सफों के अंदर बैठे हुए हैं। जब बहादुर शाह जफर ने ये ऐलान करके मौलाना को जिहाद के फतवे के लिए कहा गया, तो बहादुर शाह जफर को अंग्रेजी सरकार से आकर सूचना दे दी गई कि बहादुर शाह जफर आप तुम्हारे सामने मुकाबला करेंगे। तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर दिया गया और गिरफ्तार करके 3 दिन तक भूखा रखा गया। जब बहादुर शाह जफर ने खाना मांगा तो उस समय बहादुर शाह जफर के 2 बेटे एक पोते को शहीद करके उनके गर्दनों को काट के एक थाल के अंदर रखे, उनके ऊपर कपड़ा दे के बहादुर शाह जफर के सामने पेश किया गया। बहादुर शाह जफर तू खाना मांग रहा है 3 दिन से, ले तू खाना खा ले। जब बहादुर शाह जफर ने उस थाल का कपड़ा हटाया तो 2 बेटे और एक पोते का असर पाया। फिर भी बहादुर शाह जफर ने कहा कि ये नस्ल तैमूर के जिस्मो चिराग है, ये नस्ल तैमूर के जिस्मो चिराग है, अपने बाप के सामने सुरखरू होकर आते हैं, अंग्रेजों तुम हार गए और हिंदुस्तान जीत गए। यही नहीं, बहादुर शाह जफर को जब अंडमान निकोबार की सजा दी जा रही थी तो उस ट्रेन में बिठाने के लिए एक उर्दू शायर अंग्रेज ने कहा कि दमदमे में दम न रहा, खैर मांगो जान की, ये जफर अब तो हो चुकी सबसीर हिंदुस्तान की, अब ठंडी हो गई हिंदुस्तान की सबसीर, क्योंकि बहादुर शाह जफर को अंडमान निकोबार की सजा दी जा रही है। उस समय भी बहादुर शाह जफर ने यह कहा कि गाजियों में तू रहेगी जब तक ईमान की, तब तक लंदन तक चलेगी रहेगी हिंदुस्तान की। आज भी हिंदुस्तान चल रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान से बहादुर शाह जफर तो जा रहा है, लेकिन ऐसे मुजाहिदों को तैयार करके जा रहा है कि जब तक वो जिंदा रहेंगे अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान के ऊपर नहीं देने देंगे। और अंग्रेज जब बहादुर शाह जफर को अंडमान निकोबार की सजा दी गई, इस सजा के बारे में मौलाना फजले हक खैराबादी लिखते हैं कि अंडमान की सजा ऐसी थी कि सूरज दिन पर ऊपर रहता था और वहाँ की हवा बदबूदार, वहाँ का पानी हजारों सैफों से ज्यादा जहरीला। उन हवाओं के बीच भी बहादुर शाह जफर ने आखिर लिखा था कि जफर कितना बदनसीब है, दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली हुए यार में। इस वतन को याद करते उस समय भी बहादुर शाह जफर ने यही कहा था कि जफर कितना बदनसीब है, दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली हुए यार में। उनके बाद मौलाना फजले हक खैराबादी ने ऐलान करके कह दिया कि जुम्मे के दिन फतवा दिया जाएगा। हम जामा मस्जिद के अंदर जुम्मे की नमाज के बाद 90,000 के सामने जिहाद का फतवा दिया था। वो मुसलमान थे 90,000, जिन्होंने जिहाद के फतवे में ऐलान करके कह दिया कि पूरे हिंदुस्तान में जब तक हम हैं तब तक अंग्रेजी हुकूमत को हम माफी नहीं होने देंगे। और 90,000 ने यह कह दिया कि अब हमारी सफों के अंदर गद्दार पैदा नहीं होंगे। 90,000 के सामने जब जिहाद का फतवा दिया गया तो किसी ने जाकर कह दिया अंग्रेजों को कि मौलाना फजले हक खैराबादी ने 90,000 को तैयार कर दिया है। तो अंग्रेजी हुकूमत ने उस समय भी बहादुर शाह जफर के उस मौलाना फजले हक खैराबादी चिश्ती को गिरफ्तार कर दिया गया और उसको भी अंडमान निकोबार की सजा दी गई। वहां जाकर अंडमान निकोबार में मौलाना पैन को छीन लिया गया था। उस समय भी कोयलों से और कपड़ों के ऊपर किताब लिखी थी जिनका नाम असरातुल हदिया है। वो किताब जिनको वो अरबी के शायर भी थे। मौलाना फजले हक खैराबादी के बारे में कहा जाता है कि एक मदीने की तरफ काफिला जा रहा था, तो मौलाना फजले हक खैराबादी बिगर चप्पल पहने हुए उन काफिले के पीछे रवाना हुए। कहा तुम मदीने जा रहे हो, मेरा भी पैगाम दे देना। तो मौलाना फजले हक खैराबादी से कहा गया तुम क्या पैगाम देना चाहते हो? तो बीच काफिले के चलते हुए उन्होंने 47 से 50 इशार लिखे थे, वो भी अरबी में। जब जाकर मदीने में जब काफिला पहुंचा, वहाँ एक बड़ी महफिल हुई। महफिल में हर कोई अपनी नाते सुना रहे थे। उस समय मौलाना फजले हक खैराबादी की वो लिखी हुई अरबी के इशार वहाँ सुनाए गए थे। तो वहाँ के लोगों ने पूछा कि ये अरबी ये हिंदुस्तान का हो ही नहीं सकता, बड़ी मुश्किल है कि अरब का भी नहीं हुई है, हाँ है पता नहीं कहाँ का। इन्होंने ऐसे शायर लिखे तो कहा ये इनका कमाल तो ये है कि बैठे हुए शायर नहीं लिखा है, बड़े काफिले में ही लिखे दे दिए हमें। तो उन्होंने कहा ये मौलाना फजले हक खैराबादी का कमाल नहीं, मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है। उनके बाद मौलाना फजले हक खैराबादी को वहां भी सजा दी गई और वहां इंतकाल कर गए, 1862 में इंतकाल कर गए। उनके बाद मौलाना किफायत अली काफी मुरादाबादी तो जिहाद के फतवे के ऊपर इन्होंने अपने सिग्नेचर किए थे कि मैं भी अंग्रेजी हुकूमत को यहाँ से उखाड़ कर फेंकना चाहता हूँ। इनके साथ भी ऐसा हुआ। जेल के अंदर किफायत अली काफी मुरादाबादी को मुरादाबाद में रखा गया। उनके बाद जब जेल की सजा काटते हुए आखिर